हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 16 शहरी शासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे शहरी शासन में सुधार के बारे में, रिफॉर्म इन अर्बन गवर्नेंस। शहरी क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्मार्ट सिटी तथा अमृत शहर के माध्यम से सुधार किए गए। इसका विवरण निम्न है। कैसे? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का संबंध अपशिष्ट पदार्थों के निकास से लेकर उसके उत्पादन व पुनः चक्रण द्वारा निपटान करने की देखरेख से है। अतः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को अनेक रूप से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे ठोस अपशिष्ट के उत्पादन का व्यवस्थित नियंत्रण, संग्रह, भंडारण, धुलाई, निकास, पृथक्कीकरण, प्रसंस्करण, उपचार, पुनः प्राप्ति और उसका निपटान आदि। ठोस अपशिष्ट की स्रोत क्या क्या है? प्रतिदिन हजारों टन ठोस अपशिष्ट पदार्थ को एक गड्ढे में भरकर निपटारा किया जाता है। ये ठोस अपशिष्ट पदार्थ घरों, दफ्तरों, उद्योगों तथा कृषि से संबंधित विभिन्न गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। यदि इन ठोस अपशिष्ट का सही तरीके से निपटान नहीं किया जाता है तो ये आसपास की हवा में घुलकर प्रदूषण फैलाते हैं और यह मनुष्य के साथ साथ वातावरण तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए भी घातक सिद्ध होते हैं। ठोस अपशिष्ट के उत्पादन के विभिन्न स्रोत हैं। कैसे हैं? फर्स्ट है आवासीय, यानी कि घरों में ठोस अपशिष्टों का उत्पादन होता है। घरों से उत्पादित होने वाले कूड़ा कचरा जैसे प्लास्टिक, कागज, शीशा, चमड़ा तथा बचा हुआ खाना इत्यादि। इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर, बैटरी तथा अन्य पुरानी चीज़ों भी ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत ही आती है। सेकंड है उद्योग। ठोस कचरा उत्पादन करने में उद्योग का योगदान सबसे ज़्यादा है। भारी एवं हल्का उद्योगों, विनिर्माण जगह, कपड़ा उद्योग, रासायनिक उद्योग तथा ऊर्जा उत्पादन करने वाले उद्योग ठोस अपशिष्टों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। थर्ड पॉइंट है व्यावसायिक। व्यावसायिक सुविधाओं के अंतर्गत मकान, होटल, बाजार, स्टोर, रेस्टोरेंट इत्यादि आते हैं। आज ये भी ठोस कचरा को उत्पादित करते हैं। यहाँ से प्लास्टिक, बचे हुए खाद्य पदार्थ, कागज, लकड़ी, धातु इत्यादि ठोस कचरे का उत्पादन किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है संस्थाएं। स्कूल, कॉलेज, सैन्य प्रतिष्ठान, बैरक तथा अन्य सरकारी संस्थाएं ठोस अपशिष्ट को उत्पादित करती है। कुछ समान तरह के अवशिष्ट पदार्थों का यहाँ से उत्पादन होता है, जैसे लकड़ी, धातु, रबड़ अपशिष्ट, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और विभिन्न खतरनाक वस्तुएं ठोस अपशिष्ट का स्रोत हैं। फिफ्थ पॉइंट है निर्माण और विध्वंस क्षेत्र। निर्माण और विध्वंस क्षेत्र से भी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन होता है। यहाँ निर्माण क्षेत्र जहाँ होता है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धूल या अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होते हैं। निर्माण क्षेत्र में नए भवन या इमारत, नई सड़कों का निर्माण तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत करना इत्यादि शामिल है। इस प्रकार की जगह से कुछ ठोस अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं, जैसे स्टील पदार्थ, रबड़, कॉपर की तार, धूल और शीशे इत्यादि। 6 पॉइंट है नगर पालिका सेवाएं। आजकल कई देशों में नगर पालिका जो सेवाएं देती हैं वहां से ठोस अपशिष्ट का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। कुछ ठोस अपशिष्ट पदार्थ नगर पालिका द्वारा सेवाएं देने के पश्चात उत्पन्न होती है, जैसे गलियों की सफाई, पार्कों का कचरा, जल प्रबंधन उपचार प्लांट, भूस्खलन इत्यादि। 7 पॉइंट है कृषि संबंधी क्षेत्र से भी ठोस कचरा का उत्पादन होता है। फसलों की खेती, दुग्ध उत्पादन तथा रासायनिक उर्वरकों से भी खतरनाक पदार्थों का उत्पादन होता है। यदि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नहीं किया जाता है तो इससे कई बीमारियां पैदा होती है और इसका मनुष्य पर घातक प्रभाव पड़ता है। ठोस अपशिष्ट में
विभिन्न उद्योगों द्वारा रासायनिक पदार्थों का निष्कासन तथा विषैले धातु इत्यादि का निष्कासन किया जाता है, जो वातावरण पर गलत प्रभाव डालता है। इससे मिट्टी की उर्वरकता पर भी प्रभाव पड़ता है तथा धरती का जल भी प्रदूषित हो जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां क्या है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निम्नलिखित विधियां हैं। फर्स्ट है भस्मीकरण। भस्मीकरण ठोस अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया है, जिसमें कचरे का सही प्रकार से बनाई गई भट्टी में उचित तापमान व संचालन के तहत जलाया जाता है। भस्मीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ के जलने वाले भाग को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के संयोजन से बनी ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ देते हैं। सेकंड है पुनः चक्रण। इसमें ठोस अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट कर पुनः उपयोग के लिए बनाया जाता है। पुनः चक्रण से पहले अपशिष्टों को अच्छी तरीके से साफ किया जाता है ताकि इसे बाद में पुनः उपयोग के लिए बनाया जा सके। थर्ड पॉइंट है उर्वरक बनाना। अपर्याप्त जमीन उपलब्ध होने के कारण ठोस अपशिष्ट को जमीन के अंदर दबाया नहीं जा सकता, अतः कुछ ठोस अपशिष्ट को सड़ाकर उर्वरक के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है पायरोलिसिस विधि अर्थात ताप अपघटन विधि। इस विधि में ठोस अपशिष्ट पदार्थ को रासायनिक रूप में विघटित किया जाता है। इसमें अधिक उच्च तापमान के द्वारा अर्थात 430 डिग्री सेल्सियस के द्वारा ठोस अपशिष्ट पदार्थ को गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है स्वच्छ भराव क्षेत्र। इस विधि में कचरे को एक पतले प्लास्टिक के कवर में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद कचरे को बहुत ही ज़्यादा दबाव देकर मिट्टी और बालू में दबा कर भूमि के अंदर दफन कर दिया जाता है। इस विधि द्वारा पानी को जमीन के अंदर रिसने से रोका जा सकता है। महासागर डंपिंग विधि। इस विधि द्वारा भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का आज किया जा रहा है। इस विधि में ठोस कचरे को समुद्र के गहरे स्थानों में जाकर छोड़ दिया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। 5 अप्रैल 2016 को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने संशोधित ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में घोषणा की। ठोस कचरा प्रबंधन 2016 की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी बातें हैं? फर्स्ट है ये नियम अब शहर संबंधी समूहों, जनगणना वाले कस्बों, अधिसूचित उद्योगों, टाउनशिप, रेलवे क्षेत्र, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र, केंद्र व राज्य सरकार के संगठन, तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर लागू माने जाएंगे। सेकंड पॉइंट है कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा अपने ठोस कचरे को अपने परिसर के बाहर, सड़कों, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली में या जलीय क्षेत्रों में ना तो फेंकेगा, ना ही जलाएगा और ना ही दफनाएगा। थर्ड पॉइंट है ठोस कचरा उत्पन्न करने वाले को उपयोगकर्ता शुल्क अदा करना होगा, जो कचरा एकत्र करने वाले को प्राप्त होगा। फोर्थ है निर्माण और तोड़फोड़ से उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार संग्रहित करने के बाद निपटाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इन नियमों की निगरानी के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक केंद्रीय निगरानी समिति का भी गठन किया है। 6 पॉइंट है वर्तमान में देश भर में प्रति वर्ष 62 लाख टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें 5.6 लाख टन प्लास्टिक कचरा, 0.17 लाख टन जैव चिकित्सा अपशिष्ट, 7.90 लाख टन खतरनाक अपशिष्ट और 15 लाख टन ई कचरा। स्मार्ट सिटी। भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% शहरों में बसता है और इनका सकल घरेलू उत्पाद 63% का योगदान है। ऐसी उम्मीद है कि वर्ष 2030
तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40% होगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 75% का होगा। इसके लिए भौतिक संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है। ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और निवेश को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्मार्ट सिटी का विकास इसी दिशा में एक कदम है। स्मार्ट सिटी शहरों में रहने वाले लोगों की ज़रूरतों एवं जीवन में सुधार करने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। आम शहरों में एक स्मार्ट सिटी में बदलाव के लिए डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी योजनाओं की उत्तम दशा, सार्वजनिक निजी साझेदारी और नीति में बदलाव पर ध्यान दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। इस मिशन के तहत 100 स्मार्ट शहरों का विकास किया जाना है। देश के प्रत्येक राज्य संघ शासित क्षेत्र से न्यूनतम एक शहर का स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चुना जाना है। प्रत्येक चुने गए शहर को अगले 5 वर्षों तक 100 करोड़ प्रति वर्ष की दर से केंद्रीय सहायता प्राप्त होगी। इतनी ही नहीं, राशि का योगदान समान आधार पर राज्यों द्वारा किया जाएगा। स्मार्ट शहरों का चयन। भारत में स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुल 5 चरणों में 100 शहरों का चयन किया जाना है। पहले चरण में 20 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया। इन 20 शहरों में भुवनेश्वर शीर्ष पर रहा, जबकि पुणे एवं जयपुर का क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान रहा। केंद्र सरकार द्वारा दूसरे चरण में 27 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया। इस सूची में सर्वप्रथम अमृत शहर का चुनाव किया गया। तीसरे चरण में तथा चौथे चरण में कुल मिलाकर 39 शहरों को चुना गया तथा 5वें चरण में शिलांग को स्मार्ट सिटी के रूप में चयन किया गया। इस तरह कुल मिलाकर 100 शहरों का चयन किया गया। 100 स्मार्ट शहरों का चयन एक समान मापदंड के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वितरित किया गया। स्मार्ट सिटी के बुनियादी तत्व क्या है? स्मार्ट सिटी के बुनियादी तत्व निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है पर्याप्त पानी की आपूर्ति। सेकंड है निश्चित विद्युत आपूर्ति। थर्ड है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता। फोर्थ है कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन। फिफ्थ है किफ़ायती आवास, विशेष रूप से गरीबों के लिए। सिक्स्थ है सुदृढ़ IT कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण। सेवंथ है सुशासन, विशेष रूप से गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी। 8 है टिकाऊ पर्यावरण। 9th है नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा। 10 पॉइंट है स्वास्थ्य और शिक्षा। स्मार्ट सिटी का वित्त पोषण। स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा मिशन को 5 साल में 48,000 करोड़ लगभग प्रति वर्ष प्रति शहर 100 करोड़ औसत वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्मार्ट शहर के मानक। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट। स्मार्ट सिटी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का समय 45 मिनट से ज़्यादा ना हो। कम से कम 2 मीटर चौड़े फुटपाथ होने चाहिए। रिहायशी इलाकों में 800 मीटर की दूरी या 10 मिनट वॉक पर बस या मेट्रो की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है आवास। स्मार्ट सिटी में 95% आवासीय इलाके ऐसे हो जहां 400 मीटर से भी कम दूरी पर स्कूल, पार्क और मनोरंजन पार्क मौजूद हों। स्मार्ट सिटी में 20% मकान आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए
तथा कम से कम 30% आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र बस या मेट्रो स्टेशन से 800 मीटर की दूरी के दायरे में हो। थर्ड पॉइंट है बिजली और पानी। स्मार्ट सिटी में पूरे 24 घंटे बिजली और पानी की आपूर्ति होनी चाहिए। 100% मकानों में मीटर सहित बिजली कनेक्शन लगा हो। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 135 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है शिक्षा। सिटी में 15% इलाका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए निर्धारित हो। 2500 लोगों पर एक प्री प्राइमरी स्कूल, 7500 लोगों पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हर 1 लाख की आबादी पर पहली से 12वीं तक का एक इंटीग्रेटेड स्कूल हो। 1.25 लाख की आबादी पर एक कॉलेज हो। 10 लाख की आबादी पर एक यूनिवर्सिटी, 1 लाख इंजीनियरिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज हो। स्वास्थ्य। स्मार्ट सिटी में इमरजेंसी रिस्पांस टाइम 30 मिनट से ज़्यादा न हो। हर 15,000 लोगों पर एक डिस्पेंसरी हो। 1 लाख की आबादी पर 30 बिस्तरों वाला छोटा अस्पताल हो। 80 बिस्तरों वाला मीडियम अस्पताल और 200 बिस्तरों वाला बड़ा अस्पताल हो। हर 50,000 लोगों पर एक डायग्नोसिस सेंटर हो। लास्ट पॉइंट है वाईफाई कनेक्टिविटी। स्मार्ट शहर में प्रत्येक घर अर्थात 100% वाईफाई कनेक्टिविटी से युक्त हो और इसकी स्पीड 100 Mbps की मिले। अमृत शहर। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना भारत सरकार द्वारा जून 2015 में शुरू की गई, जिसमें बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो शहरी पुनरुद्धार परियोजना को लागू करके शहरी परिवर्तन के लिए पर्याप्त मजबूत सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। अमृत मिशन के तहत वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है। यह योजना 5 वर्ष में 50,000 करोड़ का बजट तय किया गया। अमृत शहर में अमृत योजना के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र का नियमित रूप से लेखा परीक्षण किया जाएगा। इसके अंतर्गत जिन शहरों को चुना जाएगा उन्हें बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, जलापूर्ति, मल प्रवाह पद्धति, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, परिवहन, बच्चों के लिए पार्क आदि सुविधाएं विकसित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को शामिल किया गया है। कौन कौन सी है? फर्स्ट है कस्बों का विकास करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में नियमित रूप से लेखा परीक्षण किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है बिजली का बिल, पानी का बिल, गृह कर आदि सुविधाएं ई गवर्नेंस के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। थर्ड पॉइंट है पुराने जलापूर्ति कनेक्शन का कायाकल्प कर नए जलापूर्ति का निर्माण किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है भूमिगत मल प्रवाह पद्धति का निर्माण एवं रखरखाव करना। फिफ्थ पॉइंट है जो राज्य बेहतर ढंग से इस योजना को आगे बढ़ाएंगे उनके लिए बजट में 100% की बढ़ोतरी की जाएगी। 6 पॉइंट है यह उसी कस्बे में लागू होगा जहां की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा होगी। 7 पॉइंट है ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों पर या द्वीपों पर लागू होगी जहां पर्यटन की गुंजाइश हो। और 8 पॉइंट है इस योजना के लिए नारा दिया गया है मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है।
अमृत योजना के तहत आवृत प्रदेश। अमृत योजना के तहत 500 शहरों को शामिल किया जाएगा। इसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहर और कस्बे शामिल होंगे। ऐसे 13 शहरों जो नदी के किनारे बसे हों और जिनकी संख्या 75,000 से अधिक हो और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की इस योजना में शामिल किया जाएंगे। प्रत्येक राज्य में कम से कम 1 या 10 शहर को पहाड़ी इलाके एवं द्वीप हो जहां पर्यटन की गुंजाइश ज़्यादा हो। अमृत शहर के घटक क्या क्या हैं? अमृत शहर के निम्नलिखित घटक हैं। फर्स्ट है जलापूर्ति। शहर में मौजूद वर्तमान जलापूर्ति में जल शोधन संयंत्र के साथ सुधार लाना और वहां मीटर लगाना चाहिए। वर्षा में होने वाले जल को संग्रह करके रखना एवं भूमिगत जल पुनर्भरण के लिए जलाशयों का उद्धार करना। जहां जल की गुणवत्ता अच्छी नहीं है वहां पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सेकंड पॉइंट है मल प्रवाह पद्धति। मौजूदा मल प्रवाह पद्धति में सुधार लाकर उसे मल कुंड से जोड़ना तथा जहां मल प्रवाह पद्धति की सुविधा नहीं है वहां मल प्रवाह पद्धति का कनेक्शन लगवाना। अमृत योजना के तहत गटर व्यवस्थापन को ऐसा बनाना है जिससे पानी और ठोस जल का फिर से उपयोग हो सके। थर्ड पॉइंट है वर्षा जल संग्रह और निष्कासन। बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए वर्षा के जल का समुचित ढंग से संग्रह करना ताकि विपरीत स्थिति में उस जल का उपयोग किया जा सके। जलाशयों का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रह करना तथा पुराने जलाशयों का पुनरुद्धार करना अमृत योजना का लक्ष्य है। फोर्थ पॉइंट है ठोस अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन। जैविक सफाई द्वारा कचरा को साफ कर उसे फिर से प्रयोग हेतु तैयार करना। फिफ्थ पॉइंट है शहरी परिवहन। नदी से जुड़े इलाकों के परिवहन के लिए जलायान की सुविधा उपलब्ध कराना। अमृत शहर के लिए बहुस्तरीय पार्किंग की व्यवस्था करना तथा पैदल मार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाना। तो ये था अमृत शहर। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।